गरुड़ पुराण में भक्तगणों आज आपको भीमा एकादशी व्रत एवं महात्म्य तथा पूजन विधि बताऊंगा, इसको ध्यानपूर्वक सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त एक एकादशी का व्रत भीम ने किया था। इसीलिए इस एकादशी को भीमा एकादश कहा जाता है। यह आश्चर्य है कि मात्र इसी एकादशी का व्रत करने से भीमसेन पितृऋण से मुक्त हो गए थे। प्राणियों के पुण्य की अभिवृद्धि करने वाली भीमा द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से ही प्रसिद्ध भी है। यह तिथि तो बिना हस्त नक्षत्र के सहयोग से ही ब्रह्मा हत्यादि पापों का नाश कर देती है। यह द्वादशी तिथि महापापों को तो वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे कुमार्गामी राजा ने राज्य कुपुत्र से कुल, दुष्ट पत्नी से पति, अधर्म से धर्म, कुमंत्री से राजा, अज्ञान से ज्ञान, अशौच से शौच, अश्रद्धा से श्रद्धा, असत्य से सत्य, उष्णता से शीतलता, अनाचार से संपत्ति, कहने मात्र से दान, विस्मय करने से तप, और शिक्षा से पुत्र, दूर चली जाने से गौ, क्रोध से शांति, नहीं बढ़ाने से धन, ज्ञान से अविद्या और कामता से फल भी नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पाप नाश के लिए द्वादशी तिथि शुभ कही गई है। ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण चोरी तथा गुरुपत्नी गमन, ये महापातक मनुष्य में यदि एक साथ उत्पन्न हो जाएं तो इनको त्रिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकते, किंतु यह द्वादशी उस समस्त पाप समूह को नष्ट कर देती है। नैमिष क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, कालिंदी, यमुना, गंगा तथा सभी तीर्थ भी एकादशी के समान नहीं है। कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं है। यदि एक और पृथ्वी के दान का सत्कर्म रखकर ऋषि और भगवान हरि की इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यही एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। इस व्रत में भगवान वाराह देव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए ताम्र पात्र के घटके के ऊपर स्थापित करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण जन समस्त विश्व के बीजभूत वैष्णो देवी की उस प्रतिमा को सफेद वस्त्र से आच्छादित कर स्वर्ण निर्मित दीपादिक उपचारों से परंत पूर्वक उनकी पूजा करें। ओम वाराहे नमः इस मंत्र से उन विष्णु के चरण कमल की पूजा करें। ओम कोडाकृति नमः इस मंत्र से उनके कटि प्रदेश की पूजा करें। तदनंतर ओम गंभीर घोषाय नमः इस मंत्र से उनकी नाभि की पूजा करें। ओम श्री वत्स धारिणी नमः इस मंत्र से उनके वस्त्र का पूजन करें। इसके बाद ओम सहस्र श्री से स्वाहा इस मंत्र से उन विष्णु भगवान की भुजाओं की पूजा करके भक्त को ओम सर्वेश्वराय नमः इस मंत्र से इन देव की गिरा भाग की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर भर्ती ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से मुख की और ओम प्रभाई नमः इस मंत्र से हरि के ललाट भाग की पूजा कर। ओम सत्यम युखाय नमः इस मंत्र से उन चक्रधारी हरि की केसराशिका की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा को समाप्त कर बढ़ती रात्रि में जागरण करते हुए
भगवान हरि के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाले पुराणों की कथा का स्मरण करें। तदंतर प्रातः का स्वर्ण निर्मित वाराह सहित सपरिवार भगवान की उस मूर्ति को अपेक्षा रखने वाला ब्राह्मण को दे, इसका प्रारण करें। इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनः माता के गर्भ से उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता है, अर्थात वह पूर्व जन्म से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को पितृ, गुरु एवं देव इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह व्रत सभी व्रतों का आदि स्थान है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त करने में सफल रहता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।